गरीब किसान की सच्ची दर्द भरी कहानी। दोस्तों, एक गांव में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी तथा 2 बेटों के साथ रहता था। रामू कड़ी मेहनत तथा कठिन परिश्रम करके खेती करता और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। रामू किसान के 2 बेटे थे जिनका नाम सोहन तथा मोहन था, लेकिन वे दोनों अपने पिता के कृषि कार्यों में किसी भी प्रकार का योगदान नहीं देते थे। रामू और रामू की पत्नी उर्मिला दोनों खेत जाकर कड़ी मेहनत से खेती करते थे और खेती से जो भी मुनाफा होता वे अपने परिवार का पालन पोषण तथा अपने दोनों बेटों की शिक्षा पूरी कराते थे। रामू और उसके पत्नी उर्मिला सुबह उठकर खेत में जाते और खेती का काम पूरा निपटा के शाम को घर वापस आते। रामू के दोनों बेटे प्रतिदिन धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। रामू अनाज की खेती करता था और फसल काटने के बाद वह उन अनाज को बेच दिया करता था और उन पैसों से वे अपने घर तथा अपने दोनों बेटों की पढ़ाई पूरी करवाता। रामू बहुत ही मेहनती था, इसलिए रामू अपनी अनाज की खेती से वह अपने परिवार का गुजारा करता। रामू के दोनों बेटे सोहन और मोहन बड़े हो गए थे, इसलिए रामू अपने दोनों बेटों के विवाह के बारे में सोच रहा था। रामू अपने दोनों बेटे सोहन और मोहन की शादी के लिए लड़की की तलाश शुरू करता है। जैसे ही रामू को लड़की के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वह शादी तय करने के लिए लड़की के घर जाता है। कुछ दिनों के बाद रामू अपने दोनों बेटों की शादी करवा देता है, लेकिन शादी के बाद भी सोहन और मोहन अपने पिता की खेती में मदद नहीं करते और न ही कोई काम करते हैं। इधर बेचारा रामू अपनी पत्नी के साथ खेत जाकर परिश्रम कर उनका भरण पोषण करते हैं। एक दिन रामू की पत्नी उर्मिला की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। उस समय रामू बहुत घबरा जाता है और रामू तुरंत अपनी पत्नी को खेत से उठाकर घर ले आता है, लेकिन उस वक्त उसके दोनों बेटे तथा बहुएं घर पर नहीं होती है। यह देखकर रामू अपनी पत्नी को घर पर अकेला छोड़कर तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए निकलता है, लेकिन जब रामू डॉक्टर को लेकर घर लौटता है तब तक काफ़ी देर हो जाती है और रामू की पत्नी उर्मिला की मौत हो जाती है। यह देखकर रामू को एक बड़ा झटका लगता है और वह दुखी होकर अपने पत्नी उर्मिला की मौत पर बहुत रोने लगता है। रामू अपनी पत्नी उर्मिला की मृत्यु के बाद रामू को अकेलापन महसूस होने लगता है, लेकिन उसके दोनों बेटों को अपनी माँ की मृत्यु का कोई दुख नहीं होता है। अगले दिन रामू दुखी होते हुए भी खेती करने के लिए खेत जाता है। फिर भी सोहन और मोहन अपने पिता रामू की खेती के काम में किसी भी प्रकार की मदद नहीं करते हैं। रामू अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अकेले ही खेती करता है और उसके दोनों बेटे तथा बहुएं घर पर आराम से खुशी खुशी रहते हैं और खुशी से खाते हैं। उन्हें अपने पिता की उम्र की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती है। सोहन और मोहन अपने पिता की उम्र का जरा भी लिहाज न करते हुए आराम के साथ घर पर रहते थे, जिसके कारण रामू अपने दोनों बेटों से काफ़ी परेशान रहता था और यह सोचता रहता था कि दोनों बेटे घर पर आराम के साथ बैठे रहते हैं, लेकिन खेती के काम में जरा भी सहायता नहीं करते। इस वजह से रामू बहुत दुखी था। जब एक दिन रामू सुबह अपने खेत रहता था और यह सोचता रहता था कि दोनों बेटे घर पर आराम के साथ बैठे रहते हैं, लेकिन खेती के काम में जरा भी सहायता नहीं करते। इस वजह से रामू बहुत दुखी था। एक दिन रामू सुबह अपने खेत जाकर खेती का काम करने की तैयारी कर रहा होता है। तब रामू भगवान से कहने लगा, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं, जो मेरे को ऐसे 2 बेटों की प्राप्ति दिए। ऐसा कहकर रामू भगवान को कोसते रहता है
और अचानक रामू के सीने में दर्द होने लगता है और रामू को अधिक सदमे की वजह से अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से रामू की दर्दनाक मौत हो जाती है। रामू की मृत्यु के बाद गांव वाले रामू के बेटों को कई भला बुरा कहने लगे और रामू के दोनों बेटों को कोसते हुए रामू के दोनों बेटों ने रामू की हत्या कर दी। ऐसे सभी ग्रामीण के लोग बोलते रहे, जिससे सोहन और मोहन को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होने लगी और गांव का मुखिया सोहन और मोहन से कहने लगा कि क्या तुमने अपने पिता रामू की देखभाल की होती और खेती के काम में साथ दिया होता तो आज तुम्हारे पिता रामू तुम्हारे साथ होते। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बचपन से माता पिता जो हमारे लिए कठिन परिश्रम करते हैं और हमारी खुशी के लिए कड़ी मेहनत मजदूरी कर हमें पढ़ाते हैं और हमें सक्षम बनाते हैं, हम उन्हें ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। माता पिता हमें इतना प्यार करते हैं और हमारे लिए मुसीबतों का सामना करते हैं और हमें उस काबिल बनाते हैं। हम ऐसे माता पिता को पल भर में ही छोड़ देते हैं। ऐसा न करते हुए हमें अपने माता पिता को भगवान की तरह पूजना चाहिए और उनका आदर सम्मान करना चाहिए। जो माता पिता हमारी उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाते हैं, ऐसे माता पिता को जिंदगी में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी थी एक गांव के रामू किसान की, जिसने अपने परिवार तथा अपने 2 बेटों के बारे में सोचकर अपनी पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी तथा कठिन परिश्रम से खेती करके अपनी जिंदगी अपने बेटों के प्रति अपना जीवन यापन खेत में ही समर्पित कर दिया। दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।